जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी, एकदम ज़बरदस्त। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। कुछ भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड मैं उसमें वीडियो बना दूंगा। ये एक शॉर्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, देखिए इस पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है और अभी भी इसके बहुत चांसेस होते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के। अभी क्या होता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बच्चे क्या होते हैं रट लेते हैं कि हाँ ये क्रूज़ मिसाइल है या बैलिस्टिक मिसाइल है। एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ जाओगे तो क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल से जो भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, एक ही क्वेश्चन नॉर्मली आता ही है, तो वो आराम से आप इजीली सॉल्व कर ले जाओ क्योंकि आसान टॉपिक है। अब इन आसान टॉपिक्स को आप छोड़ दोगे तो यहाँ से नंबर अगर कट गए तो आपके जो चांसेस है फिर और कम हो जाते हैं सिलेक्शन के। चलिए इसको देखते हैं। देखिए डायग्राम में जैसे देख सकते हैं कि क्रूज़ मिसाइल जो है इसका जो पाथवे है, ठीक है, इसका पाथ देख रहे हो आप, इसका पाथ ऑलमोस्ट पैरेलल है। ठीक है, किसके, अर्थ के। ये अर्थ है, ठीक, ये अर्थ है और उसके ऊपर ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर में जब देखा होगा थोड़ा सा पहले पैराबोला होता है, हल्का सा पैराबोलिक पाथवे होता है, फिर इसके बाद जो है वो पैरेलल हो जाता है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है आप देख रहे हो कि इतनी डिस्टेंस ये कवर कर रहा है। उसके बाद अगर हम देखें बैलिस्टिक मिसाइल, तो बैलिस्टिक मिसाइल का तुरंत आप देखोगे नीचे जो है ना पाथ, वो पैराबोलिक पाथ है। पैराबोलिक इसे बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, ठीक है, या बैलिस्टिक पाथ। हम क्लास 11-12 में पढ़ते थे पैराबोला। तो पैराबोलिक जो पाथ है वो बैलिस्टिक मिसाइल का है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि डिस्टेंस जो है ये शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, कौन सा क्रूज मिसाइल जो है शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये जो है ये एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहता है। अगर मैं मान लूँ कि 70 से 80 किलोमीटर या 670 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है, 70 किलोमीटर तक, ठीक है, तो इसका जो हाइट होता है, ठीक, ये हाइट कितनी हाइट तक जाएगा, 15 से 25 किलोमीटर जाता है इसकी हाइट होती है बस, एल्टीट्यूड। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होती है, 15 से 25 किलोमीटर। तो ये क्या होता है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रहता है और ये जो है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है। इसका तो हाइट देखोगे आप तो 1500 से 2000 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि अप टू 2000 क्या होता है आपका, 2000 किलोमीटर तक क्या होता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट, लियो। ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट, तो 2000 किलोमीटर तक इसका होता है। तो ये क्या होता है ना, ये एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है। और यहाँ फिर एक और टॉपिक आ जाता है कि भाई किस तरीके के इंजन दोनों यूज़ करते हैं फिर। तो ये जो क्रूज़ मिसाइल है ये यूज़ करता है जेट इंजन। ठीक है, जेट इंजन क्या होता है ना, जो ऑक्सीजन लेता है ना ये एटमॉस्फेयर से ले लेता है, एटमॉस्फेयर से ये ऑक्सीजन लेता है। और ये जो यूज़ करता है ना बैलिस्टिक मिसाइल, ये यूज़ कर रहा है रॉकेट इंजन। ठीक, अब रॉकेट इंजन का यूज़ कर रहा है। जैसे कि देख सकते हैं कि रॉकेट इंजन में क्या है ना कि जो फ्यूल है वो अंदर ही अंदर, मतलब जैसे सपोज़ ये रॉकेट है, ठीक है, तो इसको अंदर ही अंदर फ्यूल मिलता है। ठीक है, अंदर ही अंदर मतलब फ्यूल मिलने का मतलब है कि बाहर से फ्यूल नहीं बैलिस्टिक मिसाइल को मिलता है या रॉकेट इंजन में बाहर से फ्यूल नहीं मिलता है या बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि इसमें होता है आपका रॉकेट इंजन यूज़ हो रहा है और इसमें हो रहा है जेट इंजन। ठीक है, तो और दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया कि जेट इंजन में बाहर से ऑक्सीजन जो है लिया जा रहा है क्योंकि एटमॉस्फेयर में है, और ये जब एटमॉस्फेयर के बाहर चला जाता है तो यहाँ पर वैसे भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो इसके वजह से जो है रॉकेट इंजन अंदर ही अंदर इसको जो है रॉकेट के इंजन से ही मिसाइल के अंदर से इसको ऑक्सीजन दिया जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड जो है ना वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। ठीक, और इसकी स्पीड जो है इतनी तेज़ नहीं होती जितनी बैलिस्टिक की होती है। ठीक, रीज़न बीइंग कि अब क्या होता है ये लेता है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन। अब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ये मान सकते हो कि थोड़ा टाइम लग जाता है और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेने में, और ये विद इन बैलिस्टिक मिसाइल में क्या मिसाइल के अंदर से ऑक्सीजन मिल रहा है, जिसकी वजह से इसको फास्ट जो है एक तरीके से फ्यूल मिल जा रहा है, फ्यूल बर्न हो जा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन इसको अंदर ही अंदर इसको मिल रहा है मिसाइल के। अब एक बात याद रखेंगे, क्योंकि इसका जो माइलेज है ना ये माइलेज बहुत कम होगा, इसका माइलेज थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक, माइलेज मतलब एवरेज 1 किलोमीटर में कितना ट्रैवल, हाँ, मतलब एक समझ लो कि 1 लीटर पेट्रोल में जैसे गाड़ी जो ट्रैवल करती है ना, उसी हिसाब से बैलिस्टिक मिसाइल 1 मैक में कितना जो है फ्यूल कंज्यूम करती है। ठीक, तो ये चीज़ हमने समझ लिया। अब यहाँ पे एक जो है टर्म आया था मैक, मैक के बारे में समझते हैं। देखिए मैक क्या होता है, ये समझ लीजिए मैक क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड क्या है, वो मैक है। तो अगर हम बात करते हैं कि 1 मैक से अंदर अंदर तो हम इसको बोलते हैं सबसोनिक। ठीक, सबसोनिक कितना होता है 1 मैक से अंदर, और अगर 1 मैक से ज़्यादा हुआ, ठीक है, और 5 मैक से कम हुआ तो इसको बोलते हैं हम लोग सुपरसोनिक, सुपरसोनिक। और 5 मैक से अगर ज़्यादा हुआ
तो इसको बोलते हैं हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ठीक है, हाइपरसोनिक। तो अब यहाँ पे हम जब देख रहे हैं कि जो अपनी ये है क्रूज़ मिसाइल है, इसकी जो स्पीड होती है वो 3 से 5 मैक ही होती है। ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा स्पीड इसकी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि वो 20 मैक, 20 से 24 मैक तक पहुँच सकता है, ठीक है। बैलिस्टिक, ये यहाँ पे क्रूज़ है और ये बैलिस्टिक है, ठीक है। बैलिस्टिक की जो स्पीड है वो 20 से 24 किलोमीटर तक पहुँच सकती है, ठीक। तो ये हमने देखा, जो कि एक इसको क्या बना देता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या हो सकती हैं, वो हाइपरसोनिक भी हो सकती हैं, हाइपरसोनिक, ठीक है। अब हाइपरसोनिक हो सकती है, मतलब इसका जो है एक जो एक्सटेंशन है वो, मतलब ये सुपरसोनिक भी हो सकती हैं, पर हाइपरसोनिक भी इसमें आ सकता है, जो कि क्रूज़ में नहीं पॉसिबल है, ठीक है। अभी हम देखेंगे तो ये अब देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंस, इसी टॉप डिफरेंसेस देखते हैं जो लिखा हुआ है यहाँ पे। पावर्ड बाय जेट इंजन, ठीक है, जैसे मैंने बताया क्रूज़ मिसाइल किससे पावर्ड होते हैं, जेट इंजन से, ठीक है। जेट इंजन से पावर्ड होते हैं फॉर कंटिन्यूअस फ्लाइट थ्रू आउट द जर्नी। तो कंटिन्यूअस फ्लाइट इनका रहता है जेट इंजन से, ठीक है। और इसके बाद हमने इसमें देखा था बैलिस्टिक का कि रॉकेट्स फ्यूल होता है, ठीक है। रॉकेट मतलब पावर्ड इंजन होता है इनका, जो इनिशियल बूस्ट देता है, बूस्ट लेकिन इनिशियल जो बूस्ट होता है इसको रॉकेट फ्यूल से ही मिलता है। देन कोस्ट अनपावर्ड फॉर मोस्ट ऑफ देयर फ्लाइट। और अनपावर्ड मतलब ये ऐसा नहीं कि पूरी फ्लाइट में इसको रॉकेट पावर रॉकेट से पावर दिया जा रहा है। इसको क्या होता है ना, जब यहाँ तक सपोज आया, इसके बाद वैसे भी यहाँ पे ग्रेविटी का काम ज़्यादा होता है, फ्यूल यहाँ पे कम खर्च होता है और ग्रेविटी की वजह से स्पीड इसकी बनी रहती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद दूसरा इसमें बता रहा है फ्लाइज एट रिलेटिवली लो अल्टीट्यूड। अभी हमने देखा कि इसका हाइट देख रहे हो, ये है, और इसका हाइट देख रहे हो आप, इसका मैंने बताया कि सिर्फ 15 से 25 किलोमीटर ऑन एन एवरेज होता है, ठीक है, एल्टीट्यूड। और इसका देख रहे हो 1500 से 2000 किलोमीटर, ठीक है, जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट तक जो है, जो हायर एंड होता है लियो का, लोअर अर्थ ऑर्बिट का, वहाँ तक जो है ये पहुँच जाती है। तो इस तरीके से इसका एल्टीट्यूड है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉलोज अ बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी आर्किंग अपवर्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बिफोर डिसेंडिंग इनटू देयर। तो अब ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर के, अब बाहर चला जाता है, और मतलब एक तरीके से यहाँ गया रॉकेट, यहाँ गया, उसके बाद अब यहाँ से ऐसे जाएगा ये टारगेट पे, ठीक। टिपिकली हैव अ शॉर्टर रेंज बट कैन लॉइटर और चेंज कोर्स मोर इजीली। तो ये मैंने देखा है कि इसका क्या होता है, रेंज भी छोटा ही है, ठीक है, इसके छोटे रेंज होते हैं, बट जो है ये क्या कर सकते हैं, कोर्स को बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो कंट्रोल करना इनको, उनके जो है मतलब डायरेक्शन को काफ़ी इजीली होता है। और जनरली इनका क्या होता है, लॉन्ग रेंज होता है एंड हायर टॉप स्पीड। टॉप स्पीड तो हमने देखी है 20 से 24 मैक स्पीड हो सकती है हाइपरसोनिक। कॉम्बिनेशन ऑफ इसमें जीपीएस, जो जीपीएस से ये वो हो सकता है, जीपीएस युक्त हो सकता है, इनिशियल गाइडेंस एंड टेरेन कंटूर मैचिंग फॉर नेविगेशन। मतलब इसमें टेरेन कंटूर मैचिंग मतलब है जो जो माउंटेन है, तो माउंटेन वगैरह को भी ऐसा नहीं कि माउंटेन में ये यहाँ पे कोई माउंटेन आ गया, ठीक है, तो ये जो मिसाइल है ना, इसका नेविगेशन क्योंकि इनबिल्ट है, तो ये ऐसे करके ये ऊपर इसको जो है ना क्रॉस करके फिर ये आगे फिर से बढ़ जाएगा। मतलब ये डिटेक्ट कर लेगा कि आगे माउंटेन है, बिकॉज जीपीएस वगैरह क्या है इसमें इनबिल्ट है। मेनली रिलाई ऑन इनर्शियल गाइडेंस एंड समटाइम्स जीपीएस, समटाइम्स इसमें जीपीएस होता है, नहीं तो इनिशियल गाइडेंस, मतलब गाइडेंस पे, इनिशियल गाइडेंस मतलब कि इसको गाइड करना पड़ता है। यूजुअली कैरी स्मॉलर सिंगल वॉर हेड। इसमें छोटा ही मतलब आप वॉर हेड रख सकते हो, इसमें बहुत सारा वॉर हेड रख सकते हो बैलिस्टिक में, ठीक, इंक्लूडिंग मल्टीपल वॉर हेड्स। इसमें हार्डर टू डिटेक्ट बट ईजियर टू इंटरसेप्ट आफ्टर डिटेक्शन। ये क्या होता है ना, देखिए क्या होता है कि अब ये काफ़ी नीचे है एल्टीट्यूड में, तो और शॉर्टर डिस्टेंस है, तो इसको डिटेक्ट इतनी आसानी से नहीं किया जाता। डिटेक्शन इसका जो है इतनी आसानी से नहीं हो पाता, बट अगर डिटेक्ट हो गया तो इंटरसेप्ट भी आसानी से हो जाएगा। इंटरसेप्ट मतलब उसको फिर न्यूट्रलाइज़ किया जा सकता है। जैसे ये अगर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, अगर सपोर्ट डिटेक्ट कर लिया, तो इंटरसेप्ट मतलब इसको आराम से न्यूट्रलाइज़ कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। पर बैलिस्टिक जो मिसाइल है ना, ये ईजिली डिटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इतना लॉन्ग इसका पाथवे है ना, लंबा पाथवे। आप देख रहे हो ये इतना जब लंबा पाथवे ये कवर कर रहा होता है ना, तो डिटेक्ट ईजिली हो जाता है, बट इंटरसेप्ट करना फिर इतना जो है ईजी नहीं है। इंटरसेप्ट करने के लिए क्या होता है कि क्योंकि इसकी स्पीड बड़ी तेज़ है, डिटेक्ट तो कर लिया गया कि हाँ कोई लाइक रॉकेट जा रहा है, बट उसके बाद इंटरसेप्ट करना मतलब डिस्ट्रॉय करना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि स्पीड बहुत तेज़ होती है, मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज़्यादा क्रूज से। इसके एग्जाम्पल में आपका यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल आ जाएगा, और जो कि ये हम पढ़ रहे हैं क्रूज में, ठीक है। इसमें एक और है निर्भय, ठीक, 2 ही हैं अभी फ़िलहाल के लिए, 2 ही याद करिए आप, निर्भय और ब्रह्मोस, ठीक है।
और बैलिस्टिक में याद करना है आपको कोई पृथ्वी और अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल बैलिस्टिक में आएंगे। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ यूपीएससी में पूछा गया, बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेलेंट एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट वाइल क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट। देखिए क्या लिखा है, ये अब समझ सकते हो, आपकी उल्टा लिख दिया। अभी हमने देखा कि जो क्रूज मिसाइल हैं वो जेट प्रोपेलेंट होते हैं। ठीक है, जेट प्रोपेल्ड होते हैं एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स। ठीक है, सबसोनिक स्पीड ऐसा नहीं है, सबसोनिक थ्रू देयर फ्लाइट, ये सबसोनिक से सुपरसोनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो और बैलिस्टिक जो होते हैं वो रॉकेट पावर्ड होते हैं इनिशियल फेज में। यस, इनिशियल फेज में रॉकेट पावर्ड होते हैं, उसके बाद जब यहाँ से इस तरीके से ऊपर से हाई एल्टीट्यूड में जाके फिर ग्रेविटी के अंदर जो है ना उनको पावर कैसे मिलती है, ग्रेविटी से। अगला ऑप्शन है कि अग्नि फिफ्थ जो है इज़ अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वाइल ब्रह्मोस इज़ अ सॉलिड फ्यूल्ड इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये गलत है। देखिए ब्रह्मोस है ना, ये है आपका मिड रेंज है। ठीक है, और सुपरसोनिक है, ये 3 मैक की स्पीड होती करीब इसकी, ब्रह्मोस की। और अग्नि फिफ्थ ये ICBM, इसको ICBM बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ICBM मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसमें भी दोनों में क्या दे दिया, एक्सचेंज कर दिया, तो दोनों गलत हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका नाइदर वन नॉट टू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अग्नि फिफ्थ लिखा है कि ये क्या है, इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज मिसाइल, तो ये सही है। ICBM बताया भी था मैंने। ICBM क्या होते हैं, जो 5 मैक से ज़्यादा स्पीड होती है इनकी, 5 मैक से ज़्यादा स्पीड होती है। ठीक, मैक क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड से 5 गुना ज़्यादा अगर ट्रैवल कर रही है तो उसे हम ICBM मिसाइल बोलते हैं, जो कि अग्नि फिफ्थ है। इसका 5000 किलोमीटर ज़्यादा होता है करीब। ठीक, और 5000 से ज़्यादा ICBM ही होते हैं। ठीक, याद रखो, मतलब 5000 किलोमीटर ज़्यादा अगर कोई ट्रैवल कर रही है ना, इसका रेंज है, तो ICBM की कैटेगरी में आ जाता है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। त्रिशूल सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। नहीं, एक्चुअली त्रिशूल की जो स्पीड है वो करीब आपका 3 मैक है। ठीक है, तो 3 मैक किस में आएगा, सुपरसोनिक में। ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया मतलब। शौर्य हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। आपसे एक चीज़ बताओ, क्या क्रूज़ हाइपरसोनिक हो सकता है? अभी हमने बात किया था कि क्रूज़ में अभी तक तो नहीं आया, क्रूज़ 5 मैक के अंदर ही अंदर ज़्यादा तक रहते हैं। 5 मैक के ऊपर जो है ना अगर होता है कोई, तब उसे हम बोलते हैं हाइपरसोनिक, जो कि अभी हमने बताया कि ज़्यादातर 5 मैक के ऊपर मतलब ज़्यादातर क्या, अभी सारे जो पाए जा रहे हैं वो आपके बैलिस्टिक ही पाए जा रहे हैं। बैलिस्टिक क्या है कि अरे अप टू जो है ना, अप टू 24 मैक तक पाए जा सकते हैं, 24 मैक तक। ठीक है, इनकी स्पीड हो सकती है। तो ये क्या होगा, ये जो है शौर्य क्या होगा यहाँ पे, अगर हम शौर्य मिसाइल की बात करें तो ये यहाँ पर होना चाहिए था क्या, बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, जो शौर्य की करीब 7 मैक होती है स्पीड। ठीक है, जो कि साउंड से 7 गुना ज़्यादा, मतलब 5 मैक के ऊपर मैंने बताया, 5 मैक के ऊपर क्या होता है, मोर देन 5 मैक होता है आपका हाइपरसोनिक। ठीक है, तो ये आपका ये भी गलत हो गया। धनुष शॉर्ट रेंज मिसाइल, हाँ सही है, धनुष शॉर्ट रेंज है। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया, A और D। थोड़ा सा यहाँ पे हम और डिटेल में अगर देखें इनका मिसाइल जो लिखी हुई है, तो अग्नि फिफ्थ का मैंने जैसे बताया कि इसकी जो रेंज होती है करीब 5000 से 6000 किलोमीटर की रेंज होती है। ठीक है, और एक बात और रखना कि ये सरफेस टू सरफेस होता है। ठीक, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस से छोड़ा जाएगा, सरफेस पे गिरेगी। बैलिस्टिक मिसाइल तो आपको बता ही दिया। इसके बाद आपको हम त्रिशूल बताएंगे। त्रिशूल क्या है, शॉर्ट रेंज है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, त्रिशूल शॉर्ट रेंज है। ठीक है, और ये सरफेस टू एयर है, सरफेस टू एयर। ऐसे समझ लो ना कि त्रिशूल धरती से मैंने मारा त्रिशूल तो ऊपर गया, एयर में गया। ठीक है, सरफेस, तो हमेशा त्रिशूल ऊपर ही ऐसे फेंकेंगे ना, ऊपर तरफ, तो ऐसे दिमाग में रखे रहो। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखेंगे, हाँ इसी में थोड़ा सा और दिमाग में रख लेना कि ये सुपरसोनिक है। जैसे मैंने बताया सुपरसोनिक करीब 3 मैक तक की स्पीड होती है इसकी। ठीक है, सुपरसोनिक, सुपरसोनिक क्या होता है, 1 मैक से 5 मैक की स्पीड में के बीच में जो आती है। ठीक, 3 मैक होता है इसका स्पीड। और इसके अलावा इसमें और कुछ तो खास नहीं है। ठीक है, सौर्य मिसाइल देखते हैं। सौर्य मिसाइल, सौर मिसाइल जो है ना ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब इसको हम सबमरीन से, ये सबमरीन वर्जन है, याद रखना, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक, और इसका जो रेंज है वो है 750 किलोमीटर। ठीक, शौर्य, और जैसा बताया कि हाइपरसोनिक, ये सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल हाइपरसोनिक
क्या है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया 7 मैक तक स्पीड है। इसके बाद धनुष, धनुष क्या है, सरफेस टू सरफेस है। धनुष क्या है, सरफेस टू सरफेस है, याद रखेंगे, सरफेस टू सरफेस, शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज है ही है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक, अच्छा एक याद रखेंगे, जो धनुष है ना ये पृथ्वी 3 को ही बोलते हैं हम। पृथ्वी 3 का जो पृथ्वी 3 मिसाइल है ना हमारी, उसका अगर नेवल वर्जन है उसको धनुष बोला गया है, नेवल वर्जन को। ठीक, नेवी का जो वर्जन है उसको हमने क्या बोला है, धनुष बोला है। ठीक है, तो इस वीडियो में, अच्छा एक और बात, हाँ लास्ट में बता देता हूँ कि ये जो अग्नि, और मैंने इसका बताया हुआ है ट्रिक वैसे एक वीडियो मैंने, कि ये सारे जो मिसाइल अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल वगैरह, ये सब इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसका पार्ट है, जो कि APJ अब्दुल कलाम ने चलाया था। APJ अब्दुल कलाम ने चलाया था। और याद रखना, इसमें शॉर्ट ट्रिक है याद करने का, जो 5 इसमें 5 मिसाइल हैं। एक है आपका पृथ्वी, पटना से याद करना है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, और ये नाग है, नाग आपका एंटी टैंक है। ठीक है, और ये आकाश। ठीक, इसमें पृथ्वी और अग्नि जो सरफेस टू सरफेस है, त्रिशूल सरफेस टू एयर है, और आकाश भी सरफेस टू एयर है। नाग तो एंटी टैंक है, एंटी टैंक मिसाइल है, तो इससे कोई वो रेंज, मतलब इसका कॉम्बिनेशन नहीं है कुछ पर्टिकुलर। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट याद रखना है आपको। ये है आपका इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये सब देखा। और अगर आपको वीडियो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में टाइप करिए, आपको एक दिन के अंदर वो टॉपिक मिलेगा। ठीक है, अच्छे से और सिंपल सी मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में आपको उसको समझाया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।